नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन के मूड में नजर आ रहा है। दैनिक जागरण की आपको खबर बताते हैं, लिखा है निशिकांत दुबे पर केस कीजिए, हमारी अनुमति की जरूरत नहीं। अवमानना याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें कि अंदर लिखा हुआ है निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब दुबे के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने की मांग की गई है। अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर पहुंचे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की गलत तरीके से आलोचना कर अवमानना की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और जॉर्ज मसी की पीठ से वकील ने दुबे की टिप्पणियों के बारे में हाल ही में आई एक खबर का हवाला दिया और कहा कि वो अदालत की अनुमति से अवमानना याचिका दाखिल करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि आप इसे दायर करें, दायर करने के लिए आपको हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे हाल ही में एक विवादास्पद बयान के कारण सुर्खियों में हैं। झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और इसके मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, जिसके बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद की कानून बनाने की शक्ति को कमजोर करने, अपने संवैधानिक सीमा से बाहर जाने और देश में धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। इस बयान ने न केवल राजनीतिक हलकों में हंगामा मचाया, बल्कि कानूनी विशेषज्ञों और विपक्षी दलों ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल निशिकांत दुबे ने 19 अप्रैल 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई और एक टीवी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना के खिलाफ और भी तीखे बयान दिए। दुबे ने कहा कि इस देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया कि वो संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर रहा है, राष्ट्रपति को निर्देश दे रहा है और मस्जिदों और मंदिरों के लिए दोहरा मापदंड अडॉप्ट कर रहा है। दुबे का यह बयान वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 और तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में आया है, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को कुछ निर्देश दिए थे। दुबे के बयान पर विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर हमला करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा सांसद और मंत्री सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट दुबे के बयान का संज्ञान लेगा। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दुबे को तुरंत जेल भेज देना चाहिए। सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम ने इसे संविधान के मानदंडों का उल्लंघन बताया और भाजपा पर न्यायपालिका को कमजोर करने का आरोप भी लगाया है। दुबे का बयान ने उनकी अपनी ही पार्टी को असहज स्थिति में भी डाल दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तुरंत इस बयान से पार्टी को अलग करते हुए कहा, यह दुबे का निजी विचार है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नड्डा ने यह भी कहा कि भाजपा लोकतंत्र के अभिन्न अंग के रूप में न्यायपालिका का सम्मान करती है। हालांकि कुछ भाजपा नेताओं जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने दुबे के बयान का परोक्ष रूप से समर्थन किया, लेकिन उन्हें सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की सलाह दी। अब दुबे के बयान को लेकर कानूनी विशेषज्ञों ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के रूप में इसे देखा है। संविधान के अनुच्छेद 129 कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। चूंकि दुबे का बयान संसद के बाहर सार्वजनिक मंच पर दिया गया था, इसलिए इसे संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के तहत संरक्षण नहीं मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को पत्र लिखकर दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। तनवीर ने अपने पत्र में कहा कि दुबे का बयान निंदनीय, भ्रामक और भड़काऊ है, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करना और जनता में अविश्वास पैदा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख दिखाया है। 21 अप्रैल 2025 को कोर्ट ने कहा कि यदि बयान सार्वजनिक मंच पर दिया गया है
और यह कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो अवमानना की कार्रवाई के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने वकील अनस तनवीर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिससे दुबे की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इस विवाद के कारण निशिकांत दुबे की संसद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है? यह बहुत बड़ा विषय है। अब इसमें कानूनी रूप से अवमानना के दोषी ठहराए जाने पर सजा के आधार पर सांसद की सदस्यता प्रभावित हो सकती है। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत यदि किसी सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। हालांकि अवमानना के मामले में सजा आमतौर पर जुर्माना या छोटी अवधि की कैद तक सीमित रहती है, जिसके कारण सांसद अयोग्यता से बच जाते हैं। अब उदाहरण के लिए जानिए कि 1970 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ईएमएस नंबूदरीपाद को सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के लिए अवमानना का दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 50 रुपए का जुर्माना हुआ था। दूसरी ओर यदि संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले को उठाती है तो यह संसद के भीतर की कार्रवाई तक सीमित रहेगा। क्योंकि दुबे का बयान संसद के बाहर दिया गया था, इसलिए विशेषाधिकार समिति की भूमिका इस मामले में सीमित हो सकती है। फिर भी यदि सुप्रीम कोर्ट अवमानना के तहत कठोर सजा देता है, जैसे कि लंबी कैद, तो दुबे की सांसदी खतरे में पड़ सकती है। यह विवाद केवल कानूनी मसला नहीं है, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक सामाजिक निहितार्थ भी हैं। दुबे का बयान संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच संवैधानिक टकराव की बहस को फिर से हवा देता है। कुछ लोग इसे न्यायपालिका के अति सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को सुपर संसद के रूप में व्यवहार करने वाला बताया था, जिससे यह बहस और तेज हो गई है। दुबे का यह बयान उनके राजनीतिक करियर को भी प्रभावित कर सकता है। इस बार उनकी टिप्पणी ने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया है और यदि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है तो उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। अब निशिकांत दुबे का सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर दिया गया बयान न केवल विवादास्पद है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में विधायिका और न्यायपालिका के जो नाजुक संतुलन है उसको भी उजागर करता है। हालांकि उनकी संसद सदस्यता पर तत्काल खतरा कम दिखता है, क्योंकि अवमानना के मामलों में सजा आमतौर पर हल्की होती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख और इस मामले में उनकी कार्रवाई इस विवाद के भविष्य को तय करेगी। जहां तक राजनीतिक परिदृश्य का सवाल है तो यह विवाद भाजपा और विपक्ष के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है। दुबे को भविष्य में सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की आवश्यकता होगी ताकि वह अनावश्यक विवादों से बच सके। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर नई बहस छिड़ गई है और सीधे तौर पर जहां विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से याचिकाओं को स्वीकार किया गया, अवमानना के लिए याचिकाओं को स्वीकार किया गया है, तो सीधे पता चलता है कि निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही और जगदीप धनखड़ को लेकर भी उनके खिलाफ भी अवमानना याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।